जोकर का फाइनली जो है वो ऑफिशियल टीजर आ चुका है और जिस तरीके की हमें उम्मीद थी जोकर 2 से, यार सेम टू सेम दिल पे खरी उतरती है जोकर 2। हालांकि जोकर 1 बनाते वक्त जैक्विन फोनिक्स ने ये कहा था कि मैं पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा, लेकिन बोलते हैं ना पैसा सबको झुका देता है। तो बस देखो, जैसे ही आप ट्रेलर देखते हो उसमें से कम्प्लीटली एक चीज तो समझ में आ जाती है, या तो जोकर का कटने वाला है या तो जोकर काटने वाला है, क्योंकि हमें भी पता है कि आखिर बैटमैन से कितनी बार जोकर पिटेगा और शायद इसीलिए इस बार पिटने आया है वो हार्ली क्विन से। अब देखो भाई, यहाँ पे एक चीज जो है वो ट्रेंडिंग में ये चीज चल रही है कि हो सकता है कि जोकर की ये सारी जो स्टोरी है वो उसके दिमाग में चल रही है। क्या हम अब ऐसा मान सकते हैं कि जोकर की जो इमेजिनेशन है उसका भी साइज बड़ा हो गया है, और अगर उसका इमेजिनेशन बड़ा हो गया है तो उसकी थिंकिंग शॉट्स भी भाई बहुत ज्यादा ब्रूटल लेवल पे पहुंच गई होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट एग्जामिन बॉयज। तो बहुत सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ली क्विन और जोकर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो कम्प्लीटली यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ जाती है कि इस पूरी मूवी के अंदर हमें इन दोनों का लव स्टोरी एंगल देखने को मिलेगा, और वो ऐसी लव स्टोरी एंगल देखने को मिलेगी जो कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती बॉस। अब यहाँ पे कई सारे यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि ये सारी जो थिंकिंग्स है वो कम्प्लीटली भाई जोकर के दिमाग में चल रही है। तो अगर आप इस ट्रेलर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कहीं हद तक सही भी लगता है, लेकिन शायद मेकर की नजर से देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस का इतना बड़ा काटेंगे डायरेक्टर्स, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि भाई डीसी का जो है ऑलरेडी दिवालिया निकल चुका है। तो शायद इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ये मूवी वापस डीसी को बचा ले। अब बात कर लेते हैं इसके इमेजिनेशन शॉट के ऊपर। तो जैसे ही आप इस शॉट को देखोगे तो यहाँ पे जोकर जो है वो कई लोगों के साथ दिखाया जाता है जिनके हाथों में एक ब्लैक कलर का छाता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जोकर की जिंदगी में अब लव स्टोरी वाला एंगल आ गया है तो शायद उसकी जिंदगी अब ब्लैक एंड व्हाइट से एकदम कलरफुल वाले एंगल में पहुंच चुकी है। इसीलिए जब आप इस शॉट को देखोगे तो जैसे जोकर ऊपर दिखता है तो वो जो सारे ब्लैक छाते थे वो कलरफुल हो जाते हैं। तो मेक सेंस, ये चीज हो सकता है कि यहाँ पे एक जोकर की जो है वो इमेजिनेशन हो। और यहाँ तक कि एक ऐसा शॉट ये नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं, उनमें से अगर वन ऑफ द फेवरेट कोई शॉट अगर है तो मैं इसे कंसिडर करूंगा, क्योंकि इस शॉट के अंदर हमें एक बखूबी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक प्रॉपर डांस दिखाया जाता है और वो डांसिंग करते करते एक प्रॉपर स्ट्रीट डांस के ऊपर पहुंच जाते हैं। और अगर ऐसी इमेजिनेशन अगर जोकर सोच रहा है तो शायद हार्ली क्विन के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद कई सारे पॉइंट्सों के साथ साथ हमें एक पॉइंट और मिलता है कि क्या यहाँ पे जोकर के अंदर जो स्टोरी चल रही है वो एक अलग स्टोरी होगी और हमें जो मेकर्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक अलग स्टोरी होगी। मतलब एक ही स्टोरी के अंदर हमें दो स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि एक स्टोरी ऐसी होगी जो कि जोकर के दिमाग में चल रही है और दूसरी वो स्टोरी जो कि जोकर के प्रेजेंट लाइफ में चल रही है। हालांकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर हमने एक प्रॉपर मूवी देख ली तो ये एक फर्स्ट मूवी होगी जिससे कि ऑस्कर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बात आती है क्या सोसाइटी के अंदर जोकर की थिंकिंग अब क्या रूप ले रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे शॉट्स में ऐसा दिखाया गया है कि जोकर के जो फैंस है अब वो उनके पीछे पड़े हुए और किस तरीके से जोकर अब खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा है। या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी के डर्टी शॉट से अब वो दूर आ चुका है, इसीलिए उसने जो अपना दो तरफा चेहरा बनाया था, एक दुनियाओं के लिए और एक खुद के लिए, वो शायद अब उसे वो खुद तोड़ रहा है। लेकिन हालांकि अब बात कर ले हार्ली क्विन के ऊपर, तो हार्ली क्विन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन वो कम्प्लीटली ये चाहती है कि जिस जोकर को उसने पसंद किया था वो बखूबी वैसा का वैसा ही हो। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस दिखा तो शायद या तो वो जोकर को मार देगी या तो वो खुद मर जाएगी, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जिस उम्मीद को दुनिया के सामने जोकर ने बनाया था या फिर प्रेजेंट किया था उसे कोई भी इतनी आसानी से मिटा दे। भले ही मेकर्स ने हमें यहाँ पे रब ने बना दी जोड़ी दिखाई हो, लेकिन उस जोड़ी को किस तरीके से वो मौत के घाट उतार देंगे ऐसे ही रुला देने वाली स्टोरी यहाँ पे होने वाली है। और हाँ, जाते जाते मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगा कि ये वन ऑफ द माय फेवरेट ट्रेलर में से एक है, जिसे कि अगर मैं जितनी बार भी देखूं मन नहीं भरता बॉस, क्योंकि दुनिया को आईना दिखाने का काम अगर कोई करता है तो वो खुद आईना होता है। तो यहाँ पे आपके थॉट्स और ओपिनियन क्या है मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताना, और इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।